नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। यूपी से लगातार ऐसी खबर सामने आती है जहां बड़े बड़े साजिशों का पर्दाफाश होता है। कई आतंकियों की गिरफ्तारी भी होती रहती है। वहीं एक बार फिर मेरठ में 4 टाइम बम के साथ संदिग्ध युवक जावेद शेख को गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। पहले जावेद ने बताया कि उसे बम बनाने का ऑर्डर मुजफ्फरनगर की रहने वाली इमराना नाम की महिला ने दिया था। अब आईबी और यूपी एसटीएफ की पूछताछ में जानकारी मिली है कि इमराना ने साल 2013 में मुजफ्फरनगर में हुए दंगों में ऐसे ही तकरीबन 200 बम का ऑर्डर दिया था बनाने के लिए और दंगों के दौरान उसको बंटवाया भी था। गौर करने वाली बात यह है कि कई बार यूपी को लेकर इस तरह की साजिशें रची जाती है, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। बार बार ऐसी खबर आती है यूपी से जहां एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में ये लोग लगे रहते हैं, लेकिन वो फेल हो जाता है। देखिए, साजिश इन लोगों के खून में है। साजिश मतलब किसके खिलाफ? गैर मुसलमानों के खिलाफ ये बचपन से ही साजिश करते रहता है। ये जो जावेद शेख है, ये पैदाइशी आतंकवादी दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इसकी परवरिश ही उस तरीके से हुई। मुजफ्फरनगर मेरठ का जो पूरा एरिया है, ये जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में बदनाम है, ये बम बारूद हथियार के लिए, ये इन मुसलमानों के कारण बदनाम है, क्योंकि इन लोगों ने फैक्ट्री बना रखा है आतंकवादियों की। ये मुजफ्फरनगर मेरठ के लोग सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, बल्कि मुंबई के क्राइम वर्ल्ड में भी ये लोग शूटर की तरह जाते रहा। जब दाऊद इब्राहिम कभी गैंगस्टर हुआ करता था मुंबई का, तो उस समय मुजफ्फरनगर मेरठ से हथियार भी मंगवाता था और शूटर भी मंगवाता था। ये पूरा एरिया बदनाम है इन मुस्लिम क्लस्टर में। समझ लीजिए, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, बल्कि ये उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के अंदर का मिनी पाकिस्तान का एरिया है। और इसलिए जावेद जो पकड़ा गया, 4 टाइम बम यानी टाइमर सेट करके उसको उड़ाया जा सकता है। और वो भी एक महिला जो इमराना है, वो मुजफ्फरनगर की है। मुजफ्फरनगर दंगे के समय ये पता चला कि 200 टाइमर बम मंगवाया था, टाइम बम ऑर्डर देकर बनवाई थी। मतलब अब ये तार कहां से जुड़ रहे हैं? 2012-13 के मुजफ्फरनगर दंगे से। इस मुजफ्फरनगर दंगे से तार जोड़ने का मतलब है कि जिस तरीके से आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो को और यूपी एसटीएफ की कार्रवाई जो है, इंटेलिजेंस ब्यूरो को जो जानकारी मिली, इसके तार नेपाल से भी जुड़ रहे हैं। नेपाल से के साथ मिडिल ईस्ट के आतंकी संगठनों के साथ भी है और पाकिस्तान के साथ भी है। मतलब इसकी प्लानिंग जो थी, वो कोई छोटी मोटी प्लानिंग नहीं थी। किसको उड़ाना चाहता है ये लोग? कौन सबसे बड़ा दुश्मन इन मौलाना गैंग का उत्तर प्रदेश के अंदर है? अगर एक सामान्य व्यक्ति भी ये सोचना शुरू करे, कड़ियों को जोड़ना शुरू करे, तो पता चल जाएगा कि जिस तरीके से ये लोग सीएम योगी आदित्यनाथ से चिढ़ता है, जिस तरीके से नफरत करता है, उससे तो लगता है कि इसकी साजिश कोई छोटी मोटी नहीं थी। ये सोच रहा होगा कि योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर दंगे में इंसाफ किया, क्योंकि मुजफ्फरनगर जब दंगा हुआ था, अखिलेश यादव सीएम हुआ करता था। और उस समय जब 2 हिंदू बच्चों को मार दिया गया, हत्या कर दी गई दौड़ा दौड़ा कर, पीट पीट कर, तो उस समय भी अखिलेश यादव ने क्या किया? अखिलेश यादव ने उन मुस्लिम लोगों को पकड़ा नहीं। जिस मार्केट में इन 2 बच्चों की हत्या हुई, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, बल्कि कार्रवाई क्या की? वहां के एसएसपी को, एसपी को ट्रांसफर कर दिया कि प्रशासनिक विफलता है। अरे प्रशासनिक विफलता, इसको प्रशासन की विफलता कहते हैं या इनको इन जिहादियों का ये नंगा नाच कहा जाता है? जो तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि हिंदुस्तान में रहते हुए तुम अपने क्षेत्र को पाकिस्तान बनाकर रखोगे और कहोगे कि इस एरिया में कानून नहीं, बल्कि शरिया का कानून चलता है, भारत का कानून नहीं चलेगा। यहां सर तन से जुदा कर दिए जाएंगे अगर कोई इस्लाम के साथ धोखेबाजी किया, गलत किया, या फिर इन लोगों के साथ कोई गलती की। ये कबीलाई सोसाइटी नहीं है,
ये अफगानिस्तान और अफ-पाक बॉर्डर का कबीला वाला मुसलमान नहीं है। ये वो क्षेत्र नहीं है जहां पर आंख के बदले आंख का कानून चलेगा। किस आधार पर उन लोगों ने उन 2 बच्चों को पीटा, मारा और उसकी हत्या कर दी, और उसके बाद अखिलेश यादव निकम्मे की तरह प्रशासन को अपने चंगुल में बनाए रखा कि कार्रवाई मत करो, मुसलमान नाराज हो जाएगा, आगे 2014 में चुनाव होने वाला है। अब चुनाव से पहले अगर तुम कार्रवाई कर दोगे तो क्या होगा, उसके बाद तो समस्या हो जाएगी, मुसलमान हमें वोट नहीं देगा। अब उसके बाद उसने क्या किया, बदले की आग में जलता हुआ ये मुसलमानों के साथ साठ गांठ करके करीब करीब 70-80 हिंदुओं को उस दंगे में इन लोगों ने एक आरोपी बना दिया। उसके ऊपर केस चल रहे थे, मुसलमानों को तो छोड़ा जा रहा था, केस उसके ऊपर चल रहे थे, लेकिन क्योंकि 2017 तक तो सीएम अखिलेश यादव ही था। 2017 में चुनाव हुआ और योगी आदित्यनाथ सीएम बने। अब उस बीच जो हिंदू थे जिसको आरोपी बनाया गया था, उसको एक एक करके उस आरोप से मुक्ति मिली जब योगी सीएम बने। उसके बाद पुलिस को कहा गया सही एविडेंस लाओ, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती ये दंगा हुआ है तो हिंदुस्तान का हिंदू है, इसका मतलब कि हिंदुओं को किसी तरीके से बलि का बकरा बना दो। ये दंगे में जिसकी भूमिका है उसको दिखाओ, और जो दंगे में मुसलमान भी शामिल है उसको भी आरोपी बनाओ। अब ये तो बौखलाहट है मुजफ्फरनगर के मुसलमानों के लिए कि कैसे वो लोग जिसको इन लोगों ने फंसाया था वो छूट गया है, बाहर हो गया है जी। अब ये लोग कोर्ट कचहरी का चक्कर तो काट ही रहा है, लेकिन ये बदले की आग में जल रहा है। अब ये ऐसे समय में टाइम बम दिखाई पड़ते हैं, मिलते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो को एक रिपोर्ट मिलती है, जावेद पकड़ा जाता है, इमराना अभी फरार है, और मुजफ्फरनगर मेरठ से ये सीधे ताल्लुक रखता है। मतलब ये समय कौन सा है, ये समय है चुनाव का। अब चुनाव की घोषणा अगले महीने तक हो जाएगी, लेकिन चुनाव की घोषणा से पहले ही चुनावी तैयारियां शुरू हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी अलग अलग जगहों पर जाकर मंच साझा करने लगे हैं, चुनाव प्रचार के मोड में आ चुके हैं। अब ये जो टाइम लगाकर बम विस्फोट करना, ये गोला फेंक देना, बम मार देना या गन से फायर कर देना, ये सुरक्षा के लिए उतना बड़ा खतरा नहीं होता है जितना कि एक मानव बम होता है, क्योंकि वो जानबूझकर अपने आप को खत्म करके दूसरे को खत्म करने की योजना बनाता है, ह्यूमन बम। अब ये जो 4 पकड़े गए हैं, जो मुजफ्फरनगर दंगे के समय 200 बनवाया था और वो अभी 4 बनवा रहा है, वो तो 400 भी बनवा सकता है जी। तो क्या प्लानिंग थी? प्लानिंग 2 तरह की समझ में आ रही है। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी रिपोर्ट जो है अभी पूरी तरीके से इस दिशा में बात नहीं कर रहा, लेकिन मतलब तो साफ है कि क्या उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं या मंत्रियों या सीधे योगी आदित्यनाथ को टारगेट करने के चक्कर में तुम थे कि रैली होगी, चुनाव प्रचार करने आएगा, मंच के आसपास 2-4 बम लगा देंगे, उड़ा देंगे, या फिर आते जाते काफिलों में किसी को टारगेट किया जा सकता है। मतलब दहशत का माहौल पैदा करो कि कैसे योगी आदित्यनाथ कह सकते हैं कि अयोध्या में हमने मंदिर बनवा दिया, अब ज्ञान वापी में पूजा अर्चना शुरू हो गई है, भोले बाबा भी बोल रहे हैं भाई नंदी बाबा छोड़ने वाले नहीं हैं, राम मंदिर को भी बीच बीच में उड़ाने की धमकी दे रहे हैं, और ये जो है काशी मथुरा की बात योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या है, टारगेट, इन लोगों ने टारगेट किया, और ये इस इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा है कि ये तुम बना क्यों रहे थे, क्योंकि ये छोटे मोटे कामों के लिए तो नहीं हो सकता, चोरी डकैती के लिए नहीं हो सकता, सामान्य फसाद के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें टाइमर लगा हुआ है बोतल के अंदर, उसको टाइमर को सेट भी किया जा सकता है, और टाइम सेट करने के अलावा आगे रिमोट से कंट्रोल भी किया जा सकता है, यानी मोबाइल से कंट्रोल किया जा सकता है। यह पूरी की पूरी प्रोसेस थी कि जावेद को बता रहा था, ट्रेनिंग दिया जा रहा था कि तुम पहले एक्सपेरिमेंट करो और उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट के बाद और बड़ा एक्सपेरिमेंट करो। नेपाल से कनेक्शन है, नेपाल से तुम इसके कंपोनेंट मंगवाओ और फिर यहीं पर असेंबल करो। मतलब बम की फैक्ट्री बनाना चाहते हो मेरठ मुजफ्फरनगर को,
और वहां पर तुम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को टारगेट करोगे, मंत्रियों को टारगेट करोगे, और अंत में टारगेट तो योगी आदित्यनाथ को भी कर सकते हो। ये उड़ाने की साजिश थी कि कहीं मंच पर आए उड़ा दो। ये जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट नहीं होती, इन लोगों पे नजर नहीं होती, तो ये कहीं भी दहशत पैदा करने के लिए बम विस्फोट करना शुरू कर देता। और जो 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में आई है, ये बार बार कहा जाता है कि देखो 2014 से पहले की स्थिति और 14 के बाद की स्थिति। 14 से पहले क्या स्थिति थी? हर जगह अक्षरधाम में ब्लास्ट हो गया, यहां दिल्ली में करोल बाग में ब्लास्ट हो गया, मुंबई में ब्लास्ट हो गया, ट्रेन में ब्लास्ट हो गया, समझौता एक्सप्रेस में। ये जो ब्लास्ट होते रहता था, ये 2014 के बाद रुक गया है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां टाइट है। आतंकी संगठनों को दौड़ा दौड़ा कर हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर मारा जा रहा है। लगातार गिरफ्तारी भी तो हो रही है। पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है? पाकिस्तान के अंदर डरा हुआ है आतंकी, जो है कहता है ए अननोन पर्सन, अननोन यानी कि जिसके बारे में जानकारी नहीं है वो गोली मार के चला जाता है। ये अननोन पर्सन कौन है? अननोन पर्सन हो सकता है, उसके कहने के अनुसार कि अननोन पर्सन जो है रॉ का एजेंट है, जो टारगेट किलिंग कर रहा है कि तुम हिंदुस्तान में जाकर आतंकवाद फैलाओगे, हम तुम्हारे अंदर घुसकर मारेंगे। तो ये छवि जो बदली है, उस छवि को फिर से बदलने की, बदनाम करने की साजिश, कि लोगों के अंदर ये फिर से लाओ, भावनाएं लाओ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार या उत्तर प्रदेश में और केंद्र में, इसमें लोग सुरक्षित नहीं हैं, सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, ये बम फोड़ रहा है और सरकार चुपचाप बैठी है। अगर ये नहीं पकड़ा जाता तो इसकी साजिश यही थी। हो सकता है टारगेट तो किया जाता मंत्रियों को, लेकिन विस्फोट जो 200, 400, 500 बम के लिए ये ऑर्डर देने वाली थी, ये क्या करती? मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, बागपत में, भीड़ वाली जगहों पर बम विस्फोट करता, और ये यूपी को दहलाने के साथ साथ सीएम योगी को बदनाम करने की साजिश रचती, और फिर तो योगी आदित्यनाथ को भी टारगेट किया जाता। तो ये इसकी साजिश नाकाम हुई है, लेकिन इस नाकामी और कामयाबी के बीच रुकना नहीं है पुलिस को। अभी इस पूरे एरिया में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई और ऐसे जावेद और इमराना पकड़ी जाएगी। ये रुकने वाला नहीं है। अभी इनके पूरे नेक्सस को तोड़ा जाएगा, क्योंकि ये टारगेट जिस तरीके से सेट किया है, आईबी को ये पता है कि ये टारगेट बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री हो सकते हैं, इसलिए इस पूरे नेक्सस को तोड़कर ही अब आईबी और एसटीएफ रुकने वाली है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो लगातार यूपी के अलग अलग जगहों को निशाना बनाया जाता है, वहां दहशत फैलाने की कोशिश की जाती है। हालांकि हर बार इन दहशतगर्दों के मंसूबों पर पानी फिर जाता है और इन्हें यूपी पुलिस और एसटीएफ दबोचने में सफल हो जाती है। किस्सा यूपी का में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।